हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टेज 2 चालू करनी है। अपनी स्टेज 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और बेसिक पूरा सीख चुके हैं। उससे ज़्यादा बेसिक है ही नहीं, ये बेसिक है। और आज हमें कुछ बात करनी है सस्पेंस अकाउंट के बारे में। पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेज 2 का नाम क्या है। कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। कहता है भाई, हमने जो गलती अपनी ठीक करी है, वो गलती जो हमें डिडक्ट हुई है, वो गलती हुई है डिडक्ट हमारे को तब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। मतलब हमने जनरल एंट्री पास कर दी, हमने लेजर अकाउंट बना दिए, हमने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। उसके बाद गलती डिडक्ट हुई है, पर अभी तक फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। और फाइनल अकाउंट नहीं बनाया तो बिफोर फाइनल अकाउंट पर आफ्टर ट्रायल बैलेंस गलती डिडक्ट हुई है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या तरीका होगा गलती रेक्टिफाई करने का? समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बाद गलती डिडक्ट हुई है, रेक्टिफाई कर रहे हैं, पर अभी फाइनल अकाउंट नहीं बना। फिर एक लास्ट स्टेज आएगी 3 और कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट सर, अभी हमें क्वेश्चन भी करना है, पर अभी हमने क्वेश्चन नहीं करा, तो बेसिक बेसिक था। तो लिखते हैं इसके अंदर, when error are deducted when error are deduct when error are deducted after the trial balance when error are deducted after the trial balance has been prepared। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद एरर डिडक्ट हुआ है, has been prepared, they are rectified they are rectified they are rectified in the following manner the following manner they are rectified in the following they are rectified in the following manner। दोस्तों, फर्स्ट केस, in case of error in case of error नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, हमने उसमें भी सीखा था दो केस। पहला केस सीखा था कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता, और दूसरा केस सीखा था कि इस एरर से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर जाता है। तो सेम केस वहीं पर भी है। तो अब इसमें मुझे सिखाना नहीं रह गया कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता, वही प्रोसीजर है जो उसमें सबसे पढ़ाया था। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता तो हमें एक्सप्लेन नोट देना पड़ता है। जब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है दोनों साइड, वन साइड एरर, टू साइड एरर, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा तो कौन सा होता है? इन केस ऑफ एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, दैट इज टू साइड एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। और उसको हम क्या बोलते हैं? और टू साइडेड एरर क्या बोलते हैं दोस्तों? टू साइडेड एरर। जब दो साइड एरर होते हैं, दो अकाउंट में एरर होती है, टू साइडेड एरर, तब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता, और ये हमने पढ़ा है। तो सर, इस केस के अंदर क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे टू साइड आर रेक्टिफाइड। मैं बता देता हूँ फिर भी, टू साइडेड एरर। जैसे हमने क्या करा था टू साइडेड एरर में, हमने क्या करा था? टू साइड एरर में हमने जनरल एंट्री पास करी थी, और वन साइड एरर में हमने दिया था एक्सप्लेनरी नोट। मैं वही लिख रहा हूँ सर, टू साइड एरर में जनरल एंट्री पास करनी है, वन साइड एरर में एक्सप्लेनरी नोट कर रहा है। पूरा स्टेज 2 खत्म हो गया दोस्तों, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। बस ट्रायल बैलेंस से पहले वहां करना था, अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो ट्रायल बैलेंस से पहले करा था, अगर गलती मिल जाती है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो वहां जैसे रेक्टिफाई करा था सेम प्रोसीजर है जहां। बट यहाँ पर एक नई चीज आ जाती है सस्पेंस अकाउंट की, वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर देखो, टू साइड एरर आर रेक्टिफाइड, लिख भी देते हैं, टू साइड एरर आर रेक्टिफाइड by passing a journal entry by passing a journal entry by passing a journal entry without involving the suspense account, uh, by passing the journal entry without involving without involving the suspense account, without involving the suspense account। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, टू साइडेड एरर में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत कहाँ पड़ती है मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। सर सही में कह रहे हो आप, टू साइड एरर में कभी भी सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती ही नहीं।
मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करेंगे जनरल एंट्री से, बट कभी भी टू साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सर ये सस्पेंस अकाउंट है क्या, मुझे बताइए सर। तो अभी थोड़ी देर में, बस लिखते जाओ, फिर अभी बताता हूँ। इट हैज बीन डिस्कस, जो पहले करा था ना डिस्कस, वही मैं लिख रहा हूँ। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस, ऑलरेडी बीन, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस अर्लियर इन चैप्टर्स, अर्लियर इन चैप्टर, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस अर्लियर इन चैप्टर्स। चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे दोस्तों। मैंने कहा ना, जो पहले हमने ट्रायल बैलेंस सीखा, जो अभी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो हमने टू साइड एरर की गलती सीखी ना मेरे दोस्त, पिछली ही क्लास के अंदर, वही सेम प्रोसीजर ये वाला देखो, मैंने आपको दिखाया ना, यही सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, यही सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, सेम अभी जो मैंने सिखाया आपको। देखो टू साइड एरर डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये इस तरह से टू साइड एरर होता है, और ये मैंने आपको बेसिक सिखाया था। तो दोस्तों यही चीज इधर करनी है। ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन अर्लियर इन प्रीवियस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। अब हमारा सेकंड क्या था? हाँ मेरे दोस्तों, इसमें कुछ नई बातें सीखने लायक कुछ है ही नहीं। इसमें बस लिखना है मुझे कि भाई स्टेज 2 में मैं लिखूंगा, बस खत्म हो गया स्टेज 2 यहीं पर। बट स्टेज 2 में सेकंड पॉइंट में आती है, जब इन केस ऑफ एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस होता है। इन केस ऑफ एरर, इन केस ऑफ एरर affecting the trial balance, in case of error affecting the trial balance, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन साइडेड एरर। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाता है वो कौन से एरर होते हैं दोस्तों? वन साइडेड एरर होते हैं। अब अगर वन साइडेड एरर है ना दोस्तों, तो अब हमें एक्सप्लेनरी नोट नहीं देना, बस ये डिफरेंस है पीछे वाले में और इस वाले में, यही डिफरेंस है मेरे दोस्तों पीछे वाले में और इस वाले में। कि पीछे वाले में क्या था, जब हमारे पे एक गलती होती है, एक अकाउंट में गलती होती है, वन साइडेड एरर होता है, तो वहां पर हम नोट देकर बताते हैं, लिख कर बताते हैं कि परचेस अकाउंट कम दिखाया ना, तो बढ़ा कर दिखा दो। बट यहाँ पर दोस्तों हमें एंट्री पास करनी होती है, एंट्री पास करनी होती है मेरे दोस्तों, यही डिफरेंस है तीनों दोनों में। मैं आपको फिर भी एक तरीके से नजर मरवा देता हूँ एक बार। ये देखो, हमने यहाँ पर सीखा था वन साइडेड एरर देखा था हमने। देखो ये वन एरर विच राइटिंग तो वन साइड एरर है, ये देखो वन साइडेड एरर है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हर एक एंट्री में क्या दिया था, एक्सप्लेनरी नोट दिया था, लिख कर बताया था कि इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो। ये कब होता है, एक्सप्लेनरी नोट कब देते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनरी नोट कब देते हैं दोस्तों? एक्सप्लेनरी नोट देते हैं जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती रेक्टिफाई हो। उसके बाद अगर गलती रेक्टिफाई करनी है और वन साइड एरर है, तो फिर एक्सप्लेनरी नोट नहीं देते, फिर एंट्री पास करते हैं। देखना जरा इसके अंदर, the difference in a trial balance, the difference in the trial balance, in the trial balance, the difference in the trial balance, the difference in the trial balance is placed, difference in the trial balance is placed, is placed in trial balance, is placed in the trial balance, is placed in the trial balance, is placed in the trial balance without नहीं, under the head, under the head सस्पेंस अकाउंट, अंडर द हेड सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों यही इसमें और उसमें फर्क है, यही इसमें और उसमें फर्क है। उस वाले वन साइड एरर के अंदर हम क्या करते थे, एक एक्सप्लेन नोट देकर बताते थे कि अगर परचेस डेबिट साइड से कम दिख रहा है तो डेबिट साइड बढ़ा कर दिखा दो, अगर सेल क्रेडिट साइड कम दिख रही है तो सेल को क्रेडिट और बढ़ा दो, फर्दर क्रेडिट कर दो सेल को। बट सर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कहता है जो भी डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि वन साइडेड एरर है तो इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस, एक साइड ज्यादा आएगी एक साइड कम आएगी, जो भी डिफरेंस आएगा उसका जगह पर हम प्लेस कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। अभी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है इसकी डिटेल में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देयरफॉर लिखना सर, देयरफॉर वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस से पहले बनेगा वन साइड एरर होगा तो एक्सप्लेन नोट देना है, ट्रायल बैलेंस के बाद होगा
नोट नहीं देना, एंट्री पास करनी विद सस्पेंस अकाउंट। ये बात अगर समझ में आती है तो ही सस्पेंस अकाउंट पता चलेगा कि कब खोलना चाहिए। हर बच्चा सस्पेंस अकाउंट को कभी भी खोल देता है, सर नहीं, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए समझ लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट हर जगह नहीं ओपन होता। कहाँ ओपन होता है? जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, भरने के बाद टू साइडेड एरर हो गया, तब सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। मैंने साफ साफ मना कर दिया, विदाउट इन्वॉल्विंग द सस्पेंस अकाउंट अगर टू साइडेड होगा, ट्रायल बैलेंस बन गया है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, टू साइड एरर हुआ है, सस्पेंस नहीं खुलेगा। ट्रायल बैलेंस बन गया है, टू साइड एरर हुआ है, वन साइड एरर हुआ है, तब सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा, एक्सपायरी नोट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वन साइडेड एरर विल बी रेक्टिफाइड, देखो मैं लिख भी देता हूँ, विल बी रेक्टिफाइड, वन साइड एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। भाई वहां पर क्या देते थे? एक्सप्लेन नोट बाय पासिंग द जर्नल एंट्री, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। डोंट गिव एनी, डोंट गिव, ऐसे लिखो, बाय पासिंग द जर्नल एंट्री विथ ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट, विथ ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। अभी समझ में आएगा आपको क्यों सस्पेंस अकाउंट दिखा रहा हूँ, क्या होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बाय ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट, एंड इन दिस केस, in this in case and in this case, in this case, no need of explanatory note, no needs of any explanatory note, explanatory note नहीं देना, no need of any explanatory note, एक्सप्लेन नोट देने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, एक्सप्लेन नोट नहीं देना हमें। हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस समझ में आया। उसमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती वन साइड एरर में, उसमें किसमें कह रहा हूँ, स्टेज 1 में, जहां पर ट्रायल बैलेंस से पहले हमें गलती पता चल जाए, तो वहां पर जनरल एंट्री पास नहीं करनी, वहां एक्सप्लेनिंग नोट देते हैं। और यहाँ पर क्या करना पड़ता है? जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। अगर जनरल एंट्री पास करनी है तो सस्पेंस अकाउंट खोलना ही पड़ेगा वन साइड एरर में, टू साइड एरर में नहीं खोलना पड़ेगा, वन साइड एरर में तो खोलना ही पड़ेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि विदाउट बस सस्पेंस अकाउंट खोले जनरल एंट्री पास हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझना, जरा ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो मैंने लिखा ये वाला समझ में आ गया होगा आपको, ऊपर जो मैंने लिखी है इन केस ये वाला, इस वाले पे, इस वाले को क्लियर हो गया होगा। समझाना ये रह गया आपको, है ना, समझाना ये रह गया कि इसमें लिखा क्या है, क्या सस्पेंस अकाउंट, क्या डिफरेंस है ना, ये समझाना रह गया दोस्तों। समझाने से पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, और पहले इसके बारे में कुछ मैं लिखता हूँ, फिर जाके मैं सारी बातें इकट्ठा समझा देता हूँ। आज ये लास्ट में स्टेज 2 खत्म है, तो मेरा कॉन्सेप्ट खत्म, मेरे को कराने लायक कुछ नहीं है। पहला वाला सेम तो वैसे ही है, पहला वाला सेम वैसे ही है, फर्स्ट वाला जब मैं टू साइड आ रहा वो सेम पहले की तरह, वो तो मैं करा चुका बेसिक। दूसरा वाला में सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलता है वो दिखाना है मुझे आपको। लिखते हैं इसके बारे में पहला पॉइंट, कभी कभी पेपर में आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट to which the amount, to which the amount being the difference in a trial balance, which the amount being, to which the amount being difference in a trial balance, difference in trial balance, difference in trial balance is temporarily placed, is temporarily, trial balance is temporarily placed। क्या वर्ड लिखा मैंने? टेम्परेरी प्लेस। दूसरा, if the total of debit side is short, if the total of debit side is short, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है टोटल, then suspense account, then suspense account will show a debit balance, suspense account will show a debit balance, will
show a debit balance. Suspense account will show a debit balance. Suspense account will show a debit balance. फिर आगे बात करता है and if the total of credit side is short, if the total is credit side is short, then suspense account if the total of credit side is short, then suspense account will show a credit balance. Will show a credit balance. दोस्तों क्या है ये? अभी रुको लिखते जाओ पहले दो, फिर मैं आपको एक ही बार समझा दूंगा ना आपको ढंग से, बढ़िया समझा दूंगा दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा सस्पेंस अकाउंट। आप कभी नहीं बोलोगे कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ खोलना है, आपको आज पता ही चल जाएगा सस्पेंस अकाउंट हर जगह नहीं खुलता, कहाँ खुलता है कहाँ नहीं खुलता। लेकिन सर आगे द डिफरेंस is placed in the suspense account. Difference is placed in the suspense account. Difference is placed in the suspense account so that final account is prepared. So that final account is prepared without any delay. Without any delay. As a result of this, trial balance will appear to agree. Appear to agree. क्या लिख रहा हूं मैं? Appear to agree. तो भाई लो सर, फिर आगे लिखेंगे 5वां पॉइंट। सर मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं सर एक बार समझो और डिटेल में समझो। मेरा मोटिव ही ये रहता है मेरे दोस्तों कि अकाउंट अगर सीख रहे हो ना तो बेसिक से सीखो। अगर आपका बेस क्लियर है ना तो आपको एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे अगर बेस क्लियर है। इसलिए बेस बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए आपको बेसिक क्लियर करने के लिए। मेरे दोस्तों अगर ये बेसिक क्लियर है ना, आज कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेस क्लियर होना चाहिए। अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो ना, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बात ही खत्म, फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे आप जिंदगी में अकाउंटेंसी से रिलेटेड। आगे कह रहा है कि सर देखो, हाउएवर मैं एक-एक बात इसलिए लिख रहा हूँ कि एक-एक बात आपको समझा पाऊँ। हाउएवर द एरर विल रिमेन सेम। हाउएवर द एरर will remain in the trial balance. The error will remain in the trial balance. The error will remain in the trial balance, which are identified and rectified इस क्लास के बाद हम क्वेश्चन करेंगे और एक रह गया स्टेज 3। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है इसके बुक के अंदर, तो वो पहले सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, जो बच जाएगा लिमिटेड क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो 6th क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर हमारा फिर मैं एक हेडिंग और बना रहा हूँ सर, फिर एक हेडिंग बना रहा हूँ सस्पेंस अकाउंट is used for rectify all one side error। ये लिख भी दिया मैंने। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड for rectify all one side error। कह रहा सस्पेंस अकाउंट
सस्पेंस अकाउंट is used for rectifying is used for rectifying used for rectifying the error used for rectifying the error which affect the trial balance 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 error that do not affect the trial balance फिर क्या दोस्तों error या मैं लिख देता हूं कि सस्पेंस अकाउंट का यूज कहां करना है मैं लिख भी रहा हूं सस्पेंस अकाउंट यूज फॉर रेक्टिफाई ऑन वॉल वन साइड एरर ओनली वन साइड error that do not affect the trial balance error that do not affect the trial balance इसको मैं रेड पेन से लिखता हूं चेतावनी देने के लिए वो error that do not error that do not affect the trial balance error that do not affect the trial balance affect the trial balance error that do not affect the trial balance are not rectified by the suspense account by the दोस्तों ये बात ध्यान रखना वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते उनको कभी भी सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई नहीं किया जाता एक इंपॉर्टेंट लाइन जरूर आपको ध्यान में रखनी है एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते ही नहीं आर नॉट रेक्टिफाइड बाय द सस्पेंस अकाउंट और ये एरर कौन से होते हैं मेरे दोस्तों ये एरर होते हैं टू साइडेड एरर मैंने ऊपर लिख दिया है वो एरर जो सस्पेंस अकाउंट को अफेक्ट करते नहीं है ठीक है दोस्तों समझ में आ गया तक लिखना सर डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट डिस्पोजल मतलब क्या होता है डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट खत्म करना डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट बस थ्योरी खत्म हो गई मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट डिटेल में होगा डिस्पोजल एट द एंड when transactions are rectified when error are rectified when error are rectified when error are rectified then close the suspense account and close the suspense account close the suspense account suspense account एट द एंड जब आप एरर को ठीक कर लोगे तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा इफ एनी बैलेंस so in the debit side of suspense account any balance so in the debit side of suspense account अभी भी कोई बैलेंस अगर शो होता है डेबिट साइड बच जाता है एनी बैलेंस लेफ्ट इन लेफ्ट लो बच जाता है लिखो लेफ्ट इन डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट लेफ्ट इन डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट तो the balance is taken the balance is taken in the asset side में डाल देंगे अगर सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में अभी भी कोई बैलेंस रह गया हमसे गलती फाइंड आउट नहीं हो पा रही है अभी बैलेंस रह जाता है तो हम उसको कहाँ डाल देंगे एसेट साइड में डाल देंगे एंड इफ बैलेंस लेफ्ट एंड इन क्रेडिट साइड बैलेंस लेफ्ट इन क्रेडिट साइड of suspense account then balance is taken in liability side balance is taken in liability side of balance sheet liability side of balance sheet लो भाई थ्योरी खत्म हो चुकी है यहाँ पर अभी सारी थ्योरी जो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड मैंने कराई है मैं चाहती हूँ आपको समझा अब समझो ध्यान से देखो भाई अब ध्यान सुनना 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना अब ध्यान से मेरी बात को सुनना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ क्या है सस्पेंस अकाउंट क्या है ड्रामा ये पूरा का पूरा लो भाई ध्यान देना मान लो एक अकाउंटेंट है
इसने अकाउंट्स बनाए और अकाउंट्स में मिल गई एरर, अकाउंट में क्या मिल गए, एरर मिल गए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो। अब अकाउंट में मिल गए एरर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल अकाउंट में मिल गया एरर, और ये एरर कब आइडेंटिफाई हुआ, एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर 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 नहीं, बिफोर प्रिपेयरिंग एरर आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आइडेंटिफाई होगा, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझो सर, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो मैं इसको कह दूं स्टेज 1 है मेरी, स्टेज 1। भाई ट्रायल बैलेंस से पहले अगर आइडेंटिफाई करते तो रेक्टिफाई भी क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से पहले करेंगे। अब मेरे दोस्तों ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं, ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना, ट्रायल बैलेंस से पहले मुझे एरर मिल गया, और ये एरर जो है मान लेते हैं ये एरर है वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर की बात ही नहीं होती सस्पेंस अकाउंट में, वन साइडेड एरर। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होती बात वन साइडेड एरर। ठीक है, हर चीज बताएंगे, क्लियर कर देंगे हर एक चीज। क्यों का जवाब आपका हमेशा होगा, क्यों जो आपका है वो आप मेरे को बता तो नहीं पाओगे वीडियो क्लास में, पर मुझे पता है क्या क्यों होता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, हर बच्चे का आंसर पता है कि क्या है। देखिए वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर है ये, मैंने कहा ये एरर कौन सा है दोस्तों, वन साइडेड एरर है। अब ये एरर कब मेरे को आइडेंटिफाई हो गया, बिफोर, अभी तक मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है और ट्रायल बैलेंस से पहले मेरे को एरर हो गया। तो मैं इसके लिए क्या देता हूँ आपको पता है, इसके लिए मैं देता हूँ एक्सप्लेनरी नोट, कि अगर मुझे इसको ठीक करना है एक्सप्लेनरी नोट मुझे प्रोवाइड करना है, और जब एक्सप्लेन नोट दे दूंगा तो मैंने कहा अगर परचेज साइड कम है, परचेज अंडर कास्ट है, परचेज अंडर कास्ट है, कम दिखा रखी है, परचेज अंडर कास्ट बाय 100 है, 100 से कम दिखा रखी है, तो मैं क्या करूंगा 100 रुपए से बढ़ा दो ऐसे लिख दूंगा, डेबिट करके। और जैसे ही मैंने रेक्टिफाई एंट्री करी, तो अब जब मैं इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा, अब मैं जब ट्रायल बैलेंस दोस्तों प्रिपेयर करूंगा, क्या ऐसा होगा कि मैंने गलती को पहले ठीक कर लिया, हाँ ठीक कर लिया, मैंने कहा ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं, और मैंने जो गलती आइडेंटिफाई हुई थी मुझे ट्रायल बैलेंस से पहले, वो मैंने एरर को ठीक कर लिया एक्सप्लेन नोट देकर। मैंने कहा डेबिट साइड कम था, मैंने बढ़ा दिया, जो चीज कम थी मैंने बढ़ा दी, जो चीज ज्यादा थी मैंने कम कर दी। अब मैं ट्रायल बैलेंस जब बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा हमेशा, क्योंकि मैंने गलती तो ठीक कर दी ना, ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच करेगा। भाई समझ में आ गई बात, ये नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई मुझे बता दो भाई। अगर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, उससे पहले मैंने गलती ढूंढी और मैं ठीक कर दी, तो जब ठीक हो चुका है सब कुछ, तो ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए ना, डेबिट क्रेडिट आना चाहिए बराबर। बट सर प्रॉब्लम अब शुरू होती है कि अगर इफ एनी एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर्ड नहीं लिखा दोस्तों, प्रिपेयरिंग, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बना नहीं चुके, बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमें पता चला अरे ये तो गलती आ गई भाई। ठीक है, अब जरा देखना एरर कब मिला। अब मैंने कहा ये एरर जो है वो वन साइडेड एरर है, वन साइडेड, ये एरर क्या है दोस्तों, वन साइडेड एरर। मैंने कहा अब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं, तो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करा, ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करा, मैंने कहा सर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या है, सिंपल, एक जगह डेबिट होता है, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, जैसे बनता है, यहाँ हो गया डेबिट, यहाँ हो गया क्रेडिट। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है बना रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मेरे पे है कैपिटल, कैपिटल लगाए भाई 1 लाख रुपए की, और 1 लाख की कैपिटल लगाने पर, सॉरी 1 लाख कैपिटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा, 1 लाख की कैपिटल लगाई, तो 1 लाख की कैपिटल लगाई और मेरे पे बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक में पैसा पड़ गया 1 लाख रुपए बराबर। अब मैंने क्या करा भैया, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरी एक एरर थी, और एरर क्या था मैं बता देता हूँ। मैंने कहा भाई परचेज एंट्री होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मैंने मोहन से सामान खरीदा, मैंने क्या करा था दोस्तों, मोहन से सामान खरीदा, और मोहन से सामान खरीदा, तो मैंने कहा मैंने 50,000 का सामान खरीदा मोहन से, ये मेरी एंट्री होनी चाहिए थी। एरर मेरा ये हुआ इसके अंदर, मैंने परचेज में रिकॉर्ड नहीं करा, नॉट रिकॉर्ड इन परचेज, नॉट रिकॉर्ड, परचेज में रिकॉर्ड नहीं करा, मोहन में कर दिया, तो परचेज तो दिखा नहीं होगा। मेरे को नहीं पता कि एरर क्या है, मैं तो भी बता रहा हूँ कि ये एरर हो सकता है, मुझे नहीं पता दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम मुझे थोड़ा एरर पता है, पता होता तो मैं टैली ठीक कर देता। बट क्या हुआ, वो एरर क्या था मैंने आइडेंटिफाई करा, तो ये हुआ था कि परचेज अकाउंट हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, मोहन से खरीदा था सामान 50,000 का, पर परचेज में नहीं डाला, तो मैंने कहा मोहन में तो डाला है ना, तो मोहन तो आपने एंट्री पास करी होगी। मैंने कहा हाँ मोहन की तो एंट्री, मोहन के अकाउंट में तो डाला था 50,000, मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया था, मैंने कहा मोहन के अकाउंट में डाला 50,000, मोहन के अकाउंट में डाला 50,000, ठीक है ये करा। और
क्यों आप परचेज के अकाउंट में डालना भूल गए, परचेज के अकाउंट में डालना भूल गए। तो मैंने कहा भूल गए, तो आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करा होगा तो भैया मोहन तो 50,000 रुपए दिख रहा है, जहां डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कैपिटल आया, बैंक से पैसा आया मेरे पास कैपिटल के नाम का, बैंक में पैसा बढ़ गया, डेबिट क्रेडिट दोनों होगा। मैंने कहा मोहन मेरा क्रेडिटर बन गया, पर क्यों बना, कुछ आया भी तो होगा तभी तो क्रेडिटर बना, कुछ खरीदा होगा। मैंने कहा दिखाया नहीं मैंने कहा भूल गया रिकॉर्ड करना, और मुझे याद भी नहीं क्या करता मोहन कहां से आ गया 50,000, इसका मुझे कुछ भी याद नहीं। तो देखो अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मैच करूं तो यहाँ पे मेरा 1.5 लाख आ रहा है ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे मेरा 1 लाख आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर गया। और मिसमैच करा, जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था तब मुझे पता चला अरे यार यहाँ तो गलती होगी, ट्रायल बैलेंस तो मैच ही नहीं कर रहा, अब क्या करूं। अब मैं क्या करूंगा, कह रहा यार अब बहुत टाइम हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं और मुझे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मुझे बैलेंस शीट, मुझे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। दोस्तों ध्यान सुना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मतलब पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, आगे जाकर सीखेंगे ये भी। पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर डिपेंड होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रिपेयर बनी नहीं सकती, पीएनएल अकाउंट बन नहीं सकता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब तक नहीं बन सकती जब तक फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बराबर ना आ जाए। तो भैया मुझे तो फाइनल अकाउंट बनाना है, क्योंकि भाई टाइम होने वाला है, 31 मार्च आने वाली है, 31 मार्च आएगी, मुझे फाइनल अकाउंट जब तक मैं तैयार नहीं करूंगा मैं गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट कैसे दूंगा। क्योंकि पता है अगर टैक्स नहीं का भरना होता है, टैक्स भरने के बाद अपनी रिटर्न भरनी होती है, रिटर्न का होता है, हम अपनी इनकम गवर्नमेंट जाकर खुद बताते हैं कि हमने इतना कमाया, हमारे इतने पे टैक्स इतना है। इनकम टैक्स में आगे जाकर सीखोगे आप, फिर आप और क्या होता है, सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है, भाई हमारा ये अकाउंट है, इतना प्रॉफिट हुआ है, सब देना पड़ता है। मुझे फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है। अगर फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, एंड में साल के मार्च के 31 मार्च के एंड में फाइनल अकाउंट बनाना प्रिपेयर है, फाइनल अकाउंट नहीं बनाया तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करें, मुसीबत है। अब मैं इस गलती को ढूंढूं कि भाई मेरा ये मैथ्स क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये गलती है, ये गलती है। पर सर हमें थोड़ा ना पता है, अगर गलती पता ही, आप सोचो सर गलती पता ही होती है पहले नहीं ठीक कर लेता, मेरे को नहीं पता, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये गलती हो हुई है, कहीं पर हुई होगी, पर आपको अभी ये पता नहीं है कि ये गलती हुई है। ठीक है, ये छोड़ो उसको, मोहन अकाउंट दिख रहा है पर यहाँ पर दिखा नहीं, यार क्या हुआ यार, ये मतलब मैच क्यों नहीं हुई ट्रायल बैलेंस, कहीं ना कहीं गलती करी है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो मतलब डेबिट जहां डालना था क्रेडिट भी डालना था, मैंने डेबिट तो कर दिया 50,000 पे, क्रेडिट करना भूल गया। अब किसको करना, क्रेडिट करना भूल गया। तो मोहन अकाउंट तो मैं कहूंगा यार इसको रेक्टिफाई करने लगूं तो मेरा फाइनल अकाउंट बनेगा नहीं, 31 मार्च एक्सीड हो जाएगी, 31 मार्च साल खत्म हो जाएगा, ईयर क्लोज हो जाएगा और मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, ईयर क्लोज हो जाएगा दोस्तों। अब मेरी दुविधा आ गई, प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम समझे। ट्रायल बैलेंस जब तक मैच नहीं होगा मैं फाइनल अकाउंट बना नहीं सकता, और मेरे पे टाइम नहीं है कि मैं ट्रायल बैलेंस को मैच कराने लगूं। ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 31 मार्च आने वाली है, ईयर क्लोज्ड होने वाला है, तो मुझे फाइनल अकाउंट जल्द से जल्द बनाकर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करानी, अपने अकाउंट गवर्नमेंट को देने। अब दोस्तों दुविधा यह आ जाती है कंपनी के ओनर के पास कि भैया कैसे करे, भाई परेशानी की परेशानी है। अगर फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करा, फाइनल अकाउंट बनाया नहीं तो पेनल्टी लगेगी, वहां से बहुत सारे पैसे की फाइन भरना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट सबमिट, बहुत सारे प्रोसेस होता है। जब कंपनीज एक्ट लॉ के अंदर पढ़ोगे कंपनीज एक्ट, तो वहां पर चलेगा कंपनी को क्या क्या रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ती है। तो अगर आपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करा तो भैया फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देने बहुत पैसे लगते हैं, बहुत फीस देनी पड़ती है ना। अगर हमने गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कराया ना रिपोर्ट, अपने अकाउंट नहीं दिए, ऑडिट नहीं कराया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी से ऑडिट नहीं करा, जो भी जिस चीज का ऑडिट है, ठीक है, ऑडिट मतलब अकाउंट्स को चेक करना, नहीं कराया ना अभी चेकिंग किसी प्रोफेशनल से, तो सर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो हमें फाइन देना होगा, हमें पेनल्टी देनी होगी, हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है सर, इतना तगड़ा सिस्टम है। बट सर फाइनल अकाउंट अगर प्रिपेयर नहीं करे, अब ये दिक्कत आती है कि फाइनल अकाउंट जल्द से जल्द प्रिपेयर करना है, क्योंकि ईयर क्लोज होने वाला है, 31 मार्च आने वाली है, और 31 मार्च आने वाली है तो फाइनल अकाउंट को जल्दी से जल्दी करना है। अब दिक्कत ये आती है कि सर फाइनल अकाउंट बनाना है, पर फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस का मैच होना बहुत जरूरी है। अब ट्रायल बैलेंस मैच होने के लिए मुझे ये एरर को डिटेक्ट करने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। आज 15 दिन बाद तो मेरा 31 मार्च खत्म हो जाएगा, मेरे को 1 महीना चाहिए। अब बताओ कैसे करूं, समझ में आ रही प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि फाइनल अकाउंट तब तक नहीं बनते जब तक ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, और ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए मेरे को एरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एरर आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे चाहिए टाइम, और जबकि मुझे टाइम है नहीं, मेरा ईयर क्लोज होने वाला है, फाइनल अकाउंट जल्द से जल्द बनाना है। इसलिए दोस्तों एक कंसेप्ट निकाला गया सस्पेंस का नेचर का, इसलिए दोस्तों एक कंसेप्ट निकाला गया। मेरी बात समझो, कंसेप्ट बिहाइंड क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्यों आया गया, प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए, और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बनाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, नहीं तो ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च। अब मैं क्या करूं कि भाई फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूं या पहले आइडेंटिफाई करूंगा तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर हुआ तो पेनल्टीज लगेगी कंपनीज एक्ट के साथ। अब मेरी बात को ध्यान समझे कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम यही थी दोस्तों, ट्रायल बैलेंस को जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, विदाउट एनी मैच नहीं हुआ ना,
मैच नहीं हुआ तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हो सकता, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। जब ये मैच होगा ना तभी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा, ये बात समझो आप। तो मुझे फाइनल अकाउंट बनाना था और जल्द से जल्द, और मैच कराने के लिए मुझे एरर को आइडेंटिफाई करना था, और एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए था टाइम। इसलिए सर ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले एरर आइडेंटिफाई करूं, एरर आइडेंटिफाई करते करते मुझे 1 महीना लग जाएगा, तो मैं फिर ट्राई मेरी ईयर क्लोज जाएगा, फिर फाइनल अकाउंट बनाने का फायदा क्या है। इसलिए कंसेप्ट निकाला गया कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, बताओ कितने की कमी आ रही है ट्रायल बैलेंस के अंदर। मैंने कहा सर देखो अगर कमी है तो 1 लाख डेबिट साइड में कम है। मैंने कहा जो जितने की कमी आ रही है ना मेरे भाई, जितने की कमी आ रही है ना, उसको सस्पेंस अकाउंट से फिल कर दो, सस्पेंस अकाउंट डाल दो। और सस्पेंस अकाउंट क्या है? एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हमने यूज करा, एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हमने यूज करा ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए। दैट द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है दोस्तों? एक टेम्परेरी अकाउंट है जो हमने ऐसे ही उठा दिया। सस्पेंस मतलब हमें पता ही नहीं कौन सा आना चाहिए था यहाँ पर डेबिट साइड में, पर हमें नहीं पता। सस्पेंस का मतलब क्या हुआ? हमें सस्पेंस पता ही नहीं, पता होता तो डाल नहीं देते सीधा सीधा परचेज अकाउंट है, मैंने कहा ना परचेज अकाउंट है, पता ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो टेम्परेरी नेचर है, बस क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने में डिले ना हो इसलिए मैच कराना है ट्रायल बैलेंस, और मैच कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लेते हैं, और जहां कमी होती है वहां डाल देते हैं और ट्रायल बैलेंस इससे मैच कर जाता है। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो ट्रायल बैलेंस मैच होते ही आप बना दो क्या दोस्तों? आप बना दो क्या दोस्तों? आप बना दो फाइनल अकाउंट। आप बना दो क्या दोस्तों? फाइनल अकाउंट। लो जी, आपका फाइनल अकाउंट बन गया और सब कुछ बन गया। क्या बात समझ में आई? सस्पेंस अकाउंट क्यों डाला? हाँ जी सर समझ में आ गया। बट सर सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में डालने से ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि आपने गलती को ठीक कर लिया। हाँ, सस्पेंस अकाउंट डालने का पर्पस ये था कि ट्रायल बैलेंस मैच कराओ और फाइनल अकाउंट जल्द से जल्द बना दो, डीले ना हो, डीले ना हो फाइनल अकाउंट बनाने में विदाउट डीले। भाई अगर देरी हो गई तो भाई दिक्कत आ जाएगी, तो देरी ना हो इसलिए आप सस्पेंस डाल दो। बट सर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सस्पेंस अकाउंट शो करके रहना हमेशा। गलती को अब भी आइडेंटिफाई करोगे, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया ना आपने, ठीक है, अब टाइम है ना आपके पास, गलती ठीक करो। और गलती जब पता चल जाए, गलती जब पता चल जाए, जब एरर आइडेंटिफाई हो जाए, एरर आइडेंटिफाई हो जाए, तब क्या करना दोस्तों? एरर होने के बाद दोस्तों सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना। सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना, ऐसे नहीं छोड़ने देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्या क्या कौन सा अकाउंट है? फालतू का अकाउंट है, बस इसलिए तुम्हें दिया था आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, आपका ट्रायल में एट द टाइम मैच हो, जिससे आप क्या बना पाओ, जिससे आप फाइनल अकाउंट बना पाओ। इसलिए दोस्तों सस्पेंस अकाउंट का इन्वेंशन हो गया। सस्पेंस अकाउंट डाला इसलिए ही गया क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अगर नहीं डालते तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाता। ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए सस्पेंस का यूज कर लिया। सस्पेंस एक ऐसे टेम्परेरी अकाउंट है, जब गलती आइडेंटिफाई हो जाएगी, गलती आइडेंटिफाई होने के बाद सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर दूंगा, और उसकी जगह पर क्या डाल दूंगा दोस्तों? उसकी जगह पर वापसी क्या डाल दूंगा? परचेज डाल दूंगा। अब मैंने कहा अब मेरा सस्पेंस अकाउंट क्लोज करने के बाद मैं क्या लूंगा? ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, और यहां मेरा डेबिट साइड में लिख दूंगा मेरा कैपिटल लो 1 लाख रुपए, इससे मेरा बैंक बढ़ गया 1 लाख रुपए। ये मेरा मोहन अकाउंट था, और मुझे लगा अरे मोहन 50,000 से बड़ा क्रेडिट हुआ, मेरी लायबिलिटी बढ़ी, पर इससे मैंने सामान खरीदा, परचेज हुई थी, अरे मैं भूल गया था, चलो डाल दो। सस्पेंस अकाउंट खताया, सस्पेंस अकाउंट क्लोज करा और परचेज डाल दी, कितनी? 50,000 की। अब बैलेंस मैच कर गया। और जहां सस्पेंस अकाउंट आया था, कहां पर आया था दोस्तों? जहां पर सस्पेंस अकाउंट पहले अकाउंट बना लिया होगा, फाइनल अकाउंट भी सस्पेंड करो, वहां भी परचेज डाल दो, क्या दिक्कत है? बस हो गया क्लियर। आया समझ में? ये नहीं आया? आया दोस्तों समझ में? नहीं आया दोस्तों? समझ में आ गया दोस्तों। ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट था सस्पेंस अकाउंट का। एरर आइडेंटिफाई होने के बाद सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। सस्पेंस अकाउंट इसलिए खोला गया था कि भैया फाइनल अकाउंट बनाने में देरी ना हो, आप फाइनल अकाउंट उस टाइम प्रिपेयर कर लो, बन जाएगा, पेनल्टी से बच जाओगे, सबमिट करा दो। हाँ, बाद में जब हो जाए बनने के बाद, जब टाइम हो, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना कंपलसरी है मेरे दोस्तों। सस्पेंस ऐसे नहीं छोड़ सकते। सस्पेंस क्या है? कोई भी अकाउंट नहीं है, बताओ ना सर क्यों लायबिलिटी बढ़ी आपकी? इसलिए। बट सर कभी कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता, साल खत्म हो जाता है, आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता, अब क्या करें? मैंने कहा अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस छूट गया तो देखो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, क्या पता दोस्तों सस्पेंस यहां ना आकर मुझे यहां डालना हो। सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं है क्या डेबिट आएगा, हमेशा क्रेडिट भी आ सकता है। मैं आपको करके दिखा देता हूं फिर दोबारा। मैंने कहा देखो इस बार मैंने परचेज डाल दिया और मैं मोहन को भूल गया डालना, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने इस बार क्या डाल दिया? परचेज डाल दिया, मैं मोहन को भूल गया। मैंने एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट में तो पास कर दी, पर मोहन को भूलना, मोहन को रिकॉर्ड करना, मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। अब मेरे को कमी कहां आ गई? कमी आ गई सर क्रेडिट साइड में, तो सस्पेंस अकाउंट यहां खोल दो, क्या दिक्कत है?
सस्पेंस अकाउंट बस क्या है, सस्पेंस अकाउंट जहां पर कमी है वहां खोल डाल दो सर, कितना डाल दोगे, 50,000 डाल दो, और जब बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच हो गया फाइनल अकाउंट बनाओ, और जब पता चल जाएगा आइडेंटिफाई हो जाएगा सस्पेंड क्लोज करो, उसकी जगह पर वापस क्या डाल दो, मोहन डाल दो। अब आइडेंटिफाई होने के बाद क्या डाल देना, यहाँ पर मोहन डाल देना। दोस्तों क्या समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है नहीं है? तो सस्पेंस अकाउंट क्या बोलूंगा अगर क्या है, सस्पेंस ऐसा अकाउंट है, टेम्पररी नेचर का अकाउंट है, जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डिले ना हो फाइनल अकाउंट बनाने में, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच कराए। तो फाइनल अकाउंट बनाए तभी नहीं सकते, कभी नहीं बना सकते जब तक ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, इसलिए ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डाला जाता है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो जल्दी से तो आइडेंटिफाई कर लो, अदरवाइज नहीं कर पा रहे सस्पेंड डाल दो। बट सर कभी कभी ऐसा होता है सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, सस्पेंस अकाउंट में आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, साल खत्म हो जाता है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अरे गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। अकाउंट थोड़े मोड़े थोड़ा होता है भाई, बहुत ज्यादा अकाउंट होते हैं, बहुत ज्यादा अकाउंट होते हैं, बनाने में ही महीने लग जाते हैं, तो वो दोबारा देखने में तो कितना टाइम लग जाएगा। और सोचो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच जाता है, सस्पेंस अकाउंट में क्या बच जाता है दोस्तों, बैलेंस लेफ्ट हो जाता है। मान लो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अगर आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए, पता नहीं चला कि सस्पेंस अगर यहाँ खोला इसकी जगह मोहन आना था, परचेज आना था, यही नहीं पता कर पाए, बैलेंस बच जाता है, तो वो बैलेंस क्या हो सकता है, या तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस पड़ा होगा, या सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस कहां बना होगा, क्रेडिट साइड में बना होगा, यही तो होगा, या तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में होगा, या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में होगा। अगर आप पहचान ही नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो डेबिट साइड में दिख रहा होगा, लेफ्ट कर रहा होगा। अगर डेबिट साइड में दिखा तो इसको एसेट में ले जाना, तब तक क्या दिखाना, एसेट मान लेना, इसको क्या मान लेना दोस्तों, एसेट। अगले साल जाकर इसको फिर रेक्टिफाई कर लेना, अब तो अगले साल पूरा टाइम है, अब तो कर सकते हो, अगले साल जाकर फिर रेक्टिफाई कर लेना। अगर आपके पास सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी में ले जाना, और लायबिलिटी क्योंकि क्रेडिट साइड में हमेशा सारी क्या आती है, लायबिलिटी और इनकम आती है, तो आप क्या मान लेना, लायबिलिटी मान लेना मेरे दोस्तों, आप क्या मान लेना मेरे दोस्तों, लायबिलिटी मान लेना। और क्योंकि ये बच गया है, आपने इनकम क्यों नहीं मानी सर, इनकम क्यों नहीं मानी सर, इनकम नहीं मान सकते क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच गया, और जब कोई चीज बच जाती है हमारे पास लेफ्ट रह जाता है, वो बैलेंस शीट में से होता है। जैसे मशीनरी, मशीनरी खर्चा हुआ, खर्चा नहीं डालते, मशीनरी बच जाती है, हर साल कुछ एंड में बचती है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जैसे कैपिटल बच जाता है तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जैसे लोन हमने आधा पेमेंट करा, आधा बच गया, अभी भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो चीज बच जाती है उसको दिखाते हैं। तो मैं एसेट खर्चा भी तो मान सकता था, नहीं माना। मैं इनकम भी तो मान सकता क्रेडिट साइड वाले को, नहीं माना। क्यों? क्योंकि सर जो चीज बच जाती है वो हमेशा बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में ये दिखाता है कि ये हमारे पास साल के एंड में पड़ा है। बैलेंस शीट क्या बताता है हमें, ये हमारे पास साल के एंड में पड़ा है, तो सस्पेंस भी तो पड़ा है ना साल के एंड में, इसलिए एसेट और लायबिलिटी मानते हैं। इनकम और खर्चा क्यों नहीं माना? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में तो वो एक्सपेंस भी तो हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के अगर क्रेडिट साइड में कहीं ना कहीं सस्पेंस है तो वो इनकम भी तो हो सकती है। जरूरी है लायबिलिटी हो? नहीं सर। जैसे परचेज था वो खर्चा भी तो था, पर नहीं सर, नहीं। आपको अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, कभी बच गया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो सस्पेंस अकाउंट पड़ा होगा लेफ्ट, तो उसको एसेट और लायबिलिटी में दिखाना। अगर डेबिट साइड में है तो एसेट में दिखाना, क्योंकि एसेट में वो चीज दिखाते हैं जो बच जाती है, तो सस्पेंस भी बच गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लो भाई लो, अभी मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया कि सस्पेंस अकाउंट ओपन कैसे करना है, कब कर रहा है, वन साइड एरर में करना, क्यों टू साइड क्यों नहीं, मैं क्यों ना करे, तो ये बातें मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा कि सस्पेंस अकाउंट वन साइड एरर में ही क्यों खुलता है, टू साइड एरर में क्यों नहीं खुलता। बट ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सस्पेंस अकाउंट होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ पर मैं आपका थ्योरी पढ़ाऊं, तो थ्योरी को मैंने जो लिखा है वो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखाया है, जरा ध्यान से पढ़ना। इन केस ऑफ एरर इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और वन साइड, ये मैंने आपको नहीं बताया अभी मेरे दोस्तों कि सस्पेंस अकाउंट वन साइड में ही क्यों खुलता है, टू साइड में क्यों नहीं खुलता। मेरी बात समझो, अगर वन साइडेड एरर होगा तभी तो एक जगह डेबिट में दिख रहा होगा और एक जगह क्रेडिट में नहीं दिख रहा होगा, समझो ना आप। मैंने परचेज अकाउंट डेबिट तो मोहन आपको सिखाया, मैंने कहा परचेज रिकॉर्ड नहीं करी पर मोहन रिकॉर्ड कर लिया। अगर दोनों नहीं रिकॉर्ड करता तो 1 लाख आता था, पर अगर मोहन डाल दिया, परचेज डाल दिया, मोहन 50,000 दिख गया, परचेज वहां नहीं दिखा। देखो आप, अगर मैं दोनों नहीं डालता, दोनों में गलती कर देता तो ये भी नहीं दिखता, फिर ये भी नहीं देता, 1 लाख दिखता, पर मैंने एक डाला एक नहीं डाला, तो एक दिख गया डेबिट साइड, एक बढ़ा दिया, एक कम कर, एक कभी दिखाई नहीं। तो वन साइड एरर होगा तभी तो आइडेंटिफाई, तभी तो गलती होगी, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। तो वन साइड एरर, जब टू साइड एरर, या तो दोनों नहीं डाला या दोनों ही डाल दिए, ये तो दोनों अमाउंट डाल दिए। मैंने दोनों डाला, परचेज और मैंने परचेज और मोहन दोनों डाला मेरे दोस्तों, 50 की जगह 5 लाख दे दिया, तो गलत होना होगा। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड 50 लाख, 5 लाख और क्रेडिट साइड 5 लाख, बैलेंस मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। समझे आप? समझे कि वन साइड एरर में क्यों हुआ? क्योंकि वन साइड एरर में क्या हो गया,
एंट्री पास करी, एक अकाउंट को तो पोस्ट करा, एक को नहीं करा। एक अकाउंट का तो डेबिट साइड बढ़ गया और दूसरा अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ाया नहीं, कोई गलती हो गई। या एक अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ा दिया, दूसरा अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ाया नहीं, ये गलती हो गई। क्या समझ में आया नहीं आया? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रायल सस्पेंस अकाउंट। और अगर मैं पढ़ाऊं तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने वही लिखवाया जो मैंने समझाया आपको। द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज प्लेस इन द ट्रायल बैलेंस। जो भी ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आता है तो ट्रायल बैलेंस के जहां पर डिफरेंस आएगा वहां ट्रायल बैलेंस डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट, एक हेड नाम से बोल देंगे सस्पेंस अकाउंट। देयरफॉर वन साइड एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग जनरल एंट्री। वन साइड एरर को जनरल एंट्री पास करेंगे विद ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि एक अकाउंट में गलती है, परचेज को बढ़ा देंगे पर क्रेडिट क्या करें, वो आगे सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। अभी के लिए भूल जाओ, एक्सप्लेन नोट नहीं देंगे, इसमें अंदर ये लिखा है। अब यहां पढ़ो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट to which the amount being difference in a trial balance is temporarily placed। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं डिफरेंस आ जाता है उतने अमाउंट से टेम्परेरी प्लेस कर देते हैं। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में डिफरेंस तो क्रेडिट में डाल दो, बस ट्रायल बैलेंस को मैच कराने के लिए। इफ द टोटल अगर आपने टोटल करा और डेबिट साइड में कमी आ रही है, जैसे अभी मेरी आ रही थी कि क्रेडिट साइड में 1.5 लाख आ रहा था और डेबिट साइड में 1 लाख, तो डेबिट साइड कमी हो गई तो सस्पेंस अकाउंट खोल दो, उतने बैलेंस अमाउंट से डेबिट साइड में डाल दो, बस खत्म, मैच करके बैलेंस शीट। अगर क्रेडिट साइड में कमी आ रही है तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट खोल दो, क्लियर है, बैलेंस कराने के लिए। आगे कह रहा है द डिफरेंस इन अ प्लेस इन सस्पेंस अकाउंट सो दैट द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर विदाउट एनी डिले। डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट में इसलिए डालते हैं कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाए, डिले विदाउट एनी डिले। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस विल अपीयर टू बी, हो सकता है ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा एग्री हो जाएगा। अपीयर टू एग्री मतलब एग्री नहीं होगा एक्चुअल में, वो देखा जाए तो गलती तो अभी भी है सस्पेंस अकाउंट खोलने से, पर एग्री नहीं होगा, एग्री करा देंगे, अपीयर टू एग्री हो जाएगा, ठीक है। और एग्री करा देंगे उसके बाद फाइनल अकाउंट बना देंगे विदाउट एनी डिले। However, the error will remain in a trial balance। एरर तो अभी भी रहेगा, सस्पेंस अकाउंट खोलने से, मैंने ट्रायल बैलेंस मैच कराने से एरर नहीं हटता। सस्पेंस अकाउंट हटाओ भाई, परचेज लाओ उसकी जगह पर, मोहन लाओ उसकी जगह पर, एरर तो अभी भी रहेगा वहां पर सस्पेंस अकाउंट खोलने से। When which are identified, जब ये आइडेंटिफाई होगा तब उसको रेक्टिफाई कर लेना। आ रहा समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा? सस्पेंस, मैंने कहा सस्पेंस अकाउंट कहां यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज्ड फॉर रेक्टिफाई ओनली ऑल वन साइड एरर। सस्पेंस अकाउंट यूज्ड फॉर रेक्टिफाई एरर व्हिच अफेक्टिंग द ट्रायल। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है वही सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा, ये मैंने बता दिया। सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस कब इफेक्ट करता है? कौन सा ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है? सिर्फ वन साइड एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? अगर मेरी बात समझो, ट्रायल बैलेंस जब मैच ही कर गया तो मैं सस्पेंस खोलूं क्यों भाई? सस्पेंस तो खोलते थे इसलिए कि ट्रायल बैलेंस को मैच कराना होता है, अपीयर टू बी एग्री कराना होता है, मैच कराना होता है, इसलिए। अब अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, एग्री हो जाता है, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है, वही टू साइड एरर होता है। ट्रायल बैलेंस कब एग्री करता है दोस्तों? जब टू साइडेड एरर होगा, समझे आप? जब टू साइडेड एरर होगा तभी तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। जब टू साइडेड एरर ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस एग्री क्यों करेगा? तो वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, मैच नहीं होता, इसलिए मैच कराने कर डालते। इसलिए कंसेप्ट था कि वन साइडेड एरर में ही ट्रायल बैलेंस आएगा, टू साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस आएगा ही नहीं। वन साइडेड एरर में ही सस्पेंस अकाउंट आएगा, टू साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझ में आ गया? टू साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस मैच होता है। जब दोनों अकाउंट में गलती होती है, ट्रायल बैलेंस मैच करता है, तो वहां सस्पेंस खोलने की जरूरत नहीं है। जब दो साइडेड वन साइडेड एरर होता है, जब एक अकाउंट में गलती और एक में ना हो, तो ट्रायल बैलेंस मिसमैच करता है, तो उसको ठीक करने के लिए सस्पेंस डाला जाता है। डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट देखना, एट द एंड व्हेन एरर आर रेक्टिफाइड, जब एरर रेक्टिफाई जाएंगे, देन क्लोज द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्लोज करना। जब पता जाए कि एरर मिल गया, रेक्टिफाई कर दिया, सस्पेंस अकाउंट क्लोज होगा। इफ एनी बैलेंस लेफ्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, देन द बैलेंस इज टेकन टू द एसेट साइड। खर्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि जो चीज बच जाती है वो एसेट मानते हैं, हर एक चीज का लॉजिक है पीछे। And if the balance left in the credit side of suspense account, then the balance is taken in the liability side of balance sheet। बैलेंस शीट को की liability साइड में डाल देना। इनकम मत मानना, क्यों? क्योंकि जो चीज बच जाती है वो एसेट और बैलेंस शीट के अंदर जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है या नहीं आया समझ में? सर आ गया। देखो मुझे कराने लायक कुछ नहीं है, अगली क्लास के अंदर मैं एंट्रीज कराने वाला हूं, अगली क्लास के अंदर मैं एंट्रीज कराने वाला हूं इसके भी आप में कि सस्पेंस अकाउंट को कैसे ओपन करा जाए, कैसे खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कैसे होते हैं। तो उसकी बेस में 1 2 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, तीन एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके बाद स्टेज 2 खत्म होगी, स्टेज 1 अभी भी वही है जो पहले थी। एंट्री पास करो, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाई, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई, ये करते रहना। उसमें तो जब दो साइड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं, तो स्टेज 2 और स्टेज 1 सेम ही होता है दोनों में। जब दो साइडेड एरर होते हैं ना मेरे दोस्तों, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई फर्क नहीं होता दो साइडेड एरर में, क्योंकि दो साइडेड एरर में वहां पर वही पास करते हैं जहां पर ही वहां पर भी एंट्री पास करते थे, यहाँ पर भी एंट्री पास करनी है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेज और स्टेज 2 में, स्टेज 1 में डिफरेंस कब होगा? जब वन साइडेड होगा तभी डिफरेंस आएगा। वहां पर एक्सप्लेन नोट देते हैं, यहाँ पर एंट्री पास करके सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। अब कैसे खोला जाता है नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे हम। आज की क्लास में इतना ही हो गया, बढ़िया समझ आया, सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर दिया।
कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, जहां वन साइड एरर है, जहां वन साइड एरर है वहीं खुलेगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल बेसिक को थोड़ा बढ़ाने के लिए, फिर बड़े क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट क्लास।